जैसे आपने मुझे सीधा प्रश्न पूछा और मैंने सीधा उत्तर दे दिया, इसके लिए दो चीजें होनी जरूरी होती है। पहला ये कि आपको वो कंटेंट, वो टॉपिक कम से कम 5 से 12 आपने पढ़ रखा हो। दूसरा ये कि आपने उसके ऊपर मनन किया, इमेजिनेशन की हो, सोचा हो उसके ऊपर। टॉपिक पढ़ने के बाद आंख बंद करके उस पूरे टॉपिक को आपने रिकॉल किया, पूरा मेमोराइज किया, तो ही याद आते, अदरवाइज याद नहीं आते। इसलिए आपको तनाव रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस पढ़ते जाइए। परीक्षा हॉल के अंदर गलती नहीं होगी। जब भी ऐसा तनाव आता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तब आप क्या करना, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना और उसमें प्रश्न करने बैठना। जब आप प्रश्न 5-7 करोगे तब आपको लगेगा यार याद तो है मुझे, क्योंकि आपको उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर याद नहीं होता है और पढ़ा हुआ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये सामान्य मनुष्य प्रवृत्ति है, ये रहेगी। और ये तब तक रहती जब तक अपन पूरे पाठ्यक्रम को मनन नहीं कर ले और पूरे पाठ्यक्रम को 7-8 बार ना पढ़ ले। और ये जरूरी भी नहीं है। एक परीक्षा अगर MCQs है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो उसके लिए इतना कुछ जरूरी भी नहीं होता। 3-4 बार में भी हम परीक्षा पास कर लेते हैं, ऑप्शन देख के उत्तर निकल। हाँ, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो जरूरी होती है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं विद्यार्थियों, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से कोर्स पूरा कर लो। कठिन टॉपिक है तो उसके ऊपर थोड़ा मनन कीजिए, थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए। जब भी आप थोड़े हताश होते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, उस समय आप कोई प्रैक्टिस सेट 15-20 प्रश्न निकालोगे तो आराम से आप उन चीज़ों को कर लोगे।